हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंग्लिश का चस्का यानी EKC में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RBC क्लास 10th की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर भोली, जिसका एक भाग हो चुका है। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो देख नहीं पाए तो मैंने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भोली का सेकंड भाग। तो क्या कहता है कि रामलाल जो है भोली के बारे में चिंतित होता है। बाकी की तो क्या हो जाएगी, रामलाल की पुत्रियों की शादी हो जाएगी, लेकिन भोली नहीं क्या है, दिखने में सुंदर है, नहीं उसके पास कोई सेंस है, इसलिए रामलाल क्या है, चिंतित है। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। रामलाल क्या था, भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वह न तो क्या थी, दिखने में सुंदर थी, और नहीं क्या थी, होशियार थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। मंगला उसकी बहन है कि भोली 7 साल की थी जब किसकी शादी हो गई, मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। और उसी वर्ष एक प्राइमरी स्कूल थी गर्ल्स के लिए, वो उस गांव में क्या हुई थी, खुली थी। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहिब थे वहाँ पर उसका उद्घाटन करने आए, उस उद्घाटन समारोह में आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, किसने, तहसीलदार ने, कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तुम इस गांव में गवर्नमेंट सरकार के क्या हो, प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी। उसी रात जब रामलाल अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो शी क्राइड, वह चिल्लाई, कौन, उसकी पत्नी। आर यू क्रेजी, क्या तुम मूर्ख हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की बात न मानने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वाट टू डू, मैं बताती हूँ तुम क्या करोगे। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसे कि उसके शादी होने के भी चांस क्या है, बहुत कम है। किस कारण से, विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके भद्दे चेहरे के कारण, सेंस की कमी के कारण उसके चांस भी क्या है, शादी के कम है, इसलिए भोली को स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और उसके जो स्कूल में टीचर्स है उनको उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाई द हैंड एंड सेड, कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा, स्कूल ले जाऊँगा। भोली वाज फ्रिटेंड, भोली क्या हो गई, भयभीत हो गई थी, डर गई थी। शी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वाज लाइक, वह जानती नहीं थी कि स्कूल किस तरह की होती है, कैसी होती थी। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसने कुछ दिन पहले के दिन याद किए जब उसकी गाय लक्ष्मी जो थी उसको इसी प्रकार घर से निकाला गया और सोल्ड मतलब बेचा गया। नन नन नन, नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर, वह भय से चिल्लाई, नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और पिताजी की ग्रिप से, पकड़ से अपना हाथ क्या किया, खींचा। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, तुम क्या कर रही हो, मूर्ख। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ क्या ले जा रहा हूँ, स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स वाट विल द टीचर्स एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर,
अन्यथा उसके स्कूल टीचर या स्कूल की जो गर्ल्स थे वो हमारे बारे में क्या सोचेगी जब वे इनको देखेंगी, किसको, भोली को देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए इसको क्या कर दो, अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने वस्त्र उससे दे दिए जाते। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की मरम्मत करने या धोने की कोई फिक्र नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो क्या थी, लकी थी एक साफ सुथरी ड्रेस पाकर। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, श्रंक मीन होता है सिकुड़ना, जो क्या हो चुकी थी, कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ चुकी थी और जो चंपा को ठीक नहीं आती थी। शी वॉज इवन बास्ड एंड ऑयल वाज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे उलझे हुए केसों में तेल लगाया गया। ड्राई में होता है सूखे और मेटेड में होता है उलझे हुए। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसे विश्वास हुआ कि उसे अपने घर से अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के साथ। अगर आपको लेसन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल इंग्लिश का चस्का को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।